पेपर 2 का लास्ट चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बेसिक्स है, जो परम्यूटेशन के बेसिक्स है, जो अपने को काम में आएंगे। वो सबसे पहले अपन बेसिक्स देख लेते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है n, इसमें से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो यू राइट NCR। NCR NCR means n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। इंग्लिश की एक्सक्लेमेटरी साइन यानी यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन हो गए। फैक्टोरियल n मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, या n से स्टार्ट करना है तो लेंगे n इंटू एक एक कम करते जाएंगे टिल वी गेट 1, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1, या 1 से लाना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, दैट इज फैक्टोरियल n। ये NCR का फॉर्मूला है। NCR इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। हर एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला काम में आता। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के एग्जाम्पल्स में NCR का फॉर्मूला काम में आएगा। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, या इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 1। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, यानी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई 24। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6। अब फैक्टोरियल 50 है। अब 50 को पूरा 1 तक सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो यहाँ पे रुकना रहा, वहाँ पे फैक्टोरियल साइन देंगे। यहाँ पे रुकना रहा, वहाँ फैक्टोरियल साइन। जैसे 50 से 1 माइनस किया तो 49 पे रुकना रहा तो 48 पे रुकना रहा तो 48 फैक्टोरियल। 47 पे जाना रहा तो 47 फैक्टोरियल। लास्ट टाइम विल बी 47 फैक्टोरियल। अब जैसे 6C2 वी राइट 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 तक लेंगे, पूरा 1 तक नहीं जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट टर्म है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तक सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल कैंसल, 6 5 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। अब इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं। यानी 6C2 को पूरा इतना स्टेप्स में नहीं करेंगे। 6C2 को कैसा करेंगे? 6C2 इट इज इक्वल टू, यहाँ पे C2 है तो न्यूमरेटर में सिर्फ 2 ही टर्म लेना है डिक्रीजिंग में। स्टार्टिंग फ्रॉम 6 एक कम करेंगे यानी 5 डिवाइड बाय 2 है तो 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाय 2 15। 4C2 है तो 4 इंटू 3 2 टर्म्स डिक्रीजिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 1 रिड्यूस करके 4 माइनस 1 यानी 3। C2 है तो 2 इंटू 1 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। 5C2 है, 5C2 को कैसा लिखेंगे? 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 5 4 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। C2 यानी 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 42 डिवाइड बाई 2 21। 8C2 को कैसे लिखना है? 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 8 इंटू 7 56 डिवाइड बाई 2 यानी 28। 9C2 यानी 9 इंटू 8
डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 2 1 is 2, 2 4 8, 9 4 36। इस तरीके से यदि C3 आता है तो C3 तक भी शॉर्टकट चलता अपना। 9C3 ने 9 इंटू 8 इंटू 7 3 टर्म्स लेना है। C3 है तो 3 टर्म्स, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 9, 2 4 8, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 84। 6C3 ने 6 इंटू 5 इंटू 4 3 टर्म्स, 6 5 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, 6 कैंसल, 5 इंटू 4 हो गए 20। 5C3 लेना है तो 5C3 भी सिमिलर वे में 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कैंसल, 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10। 7C3 मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, 6 कैंसिल हो गए, 7 इंटू 5 35। यदि नंबर C3 से C4 C5 C6 आ गए तो फिर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? NCR इट इज इक्वल टू NC N माइनस R। फाइव सी फोर यानी 5C4 इट इज इक्वल टू यूजिंग दिस फॉर्मूला 5C 5 माइनस 4 N माइनस R, N माइनस R यानी 5 माइनस 4 दैट इज 1। 5C1 इक्वल टू 5। यहाँ पे NC1 इक्वल टू N, NC0 इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट लर्न कर लेना है, ये फॉर्मूले के हिसाब से 1 नहीं आता। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है तो ये 5 अपॉन 1 है तो 1 टर्म। 4C3 लिख सकते हैं 4 इंटू 4 माइनस 3, ये ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4C 4 माइनस 3 1, 4C1 मीन्स 4। 9C3 या 9C6 इक्वल टू कितना आएगा? 9C6 9 माइनस 6 3 और 9C3 कैन बी कैलकुलेटेड 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R, NC0 इक्वल टू 1 ले लेंगे, NC1 इक्वल टू N, 4C1 रहा तो 4, 5C1 रहा तो 5, 6C1 रहा तो 6, 3C0 रहा तो 1, 4C0 1, 5C0 1, NC0 दैट इज इक्वल टू 1। अब आते हैं चैप्टर की ओर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बर्नौली ट्रायल है। बर्नौली ट्रायल यानी कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके 2 आउटकम्स होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आउटकम्स रहेंगे, जो आउटकम्स को बोलेंगे सक्सेस और फेलर। जैसा फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करने के बाद में हेड यानी सक्सेस हो गए, गेटिंग हेड को बोलेंगे सक्सेस। तो हेड नहीं आता है तो वो हो गया फेलर, हेड आ गया तो सक्सेस, हेड नहीं आया तो फेलर। यानी गेटिंग हेड, गेटिंग नॉट हेड, गेटिंग हेड सक्सेस, नॉट हेड, ये हो गया फेलर। या फिर डाई को रोल करते हैं, 6 फेसेड डाई इज रोल्ड, तो यहाँ पे गेटिंग इवन नंबर यदि ये हो गया सक्सेस, तो नॉट इवन नंबर आएगा तो सक्सेस, इवन नंबर नहीं आया तो फेलर। यानी यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन हो गए आउटकम्स के, सक्सेस और फेलर। तो इस टाइप के जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है दे आर कॉल्ड एज बर्नौली ट्रायल्स। यानी ट्रायल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल इफ it has only 2 possible outcomes, that is success or failure. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल लेंगे जिसको परफॉर्म करना है n टाइम्स। अब ये n टाइम्स परफॉर्म करते वक्त यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल लेंगे कि रैंडम वेरिएबल x,
जिसको डिफाइन करेंगे एज अ सक्सेस। एंड लेट देयर बी एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन द एक्सपेरिमेंट। एवरी ट्रायल हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स। हर ट्रायल में दो पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, सक्सेस और फेलर। रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब नंबर ऑफ सक्सेसेस एक्सपेरिमेंट n टाइम्स परफॉर्म करें तो सक्सेस एक भी बार नहीं आएगा तो x की वैल्यू होगी 0। सक्सेस एक ही बार आएगा तो n की वैल्यू होगी 1। दो बार सक्सेस मिलेगा n की वैल्यू होगी 2। तीन बार सक्सेस आ गया तो n की वैल्यू होगी 3। n टाइम्स सक्सेस आ गया तो x की वैल्यू होगी n। यानी x कैन टेक द वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करेंगे p से। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर रहेंगे q निकालना है तो 1 माइनस पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि ये फॉर्मूला है p प्लस क्यू इक्वल टू ऑलवेज 1। p प्लस क्यू इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। p इक्वल टू पता है तो q निकालेंगे 1 माइनस पी के फॉर्मूले से। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस, जो एक्सपेरिमेंट अपन n टाइम्स परफॉर्म करे, इसमें सक्सेसेस कितनी बार होना अपने को, तो x सक्सेसेस होना। यदि x सक्सेसेस है तो फेलर कितने रहेंगे n माइनस एक्स। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस x, इसके प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू n माइनस एक्स। x की वैल्यू हो गई 0 1 2 3 अप टू n। रैंडम वेरिएबल है x, इसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस है x स्मॉल x। n यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया, ट्रायल्स कितने हैं तो दैट इज n। p स्मॉल p क्या है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। अब जो बाइनोमियल थ्योरम 11th में याद होगा तो p प्लस क्यू रेस टू n, p प्लस क्यू रेस टू n या a प्लस बी रेस टू n में rth टर्म का जो फॉर्मूला था एन सी आर a रेस टू n माइनस आर बी रेस टू r। इससे भी टर्म थोड़ा सा इंटरचेंज कर लिए तो टर्म्स ये आ जाते एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू n माइनस आर, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू n माइनस एक्स। यानी इसके जो टर्म्स आते बाय पुटिंग द वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n वी गेट ऑल द सेम टर्म्स एज इन बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी टर्म्स है n+1 टर्म्स, पूरे की पूरे टर्म्स n की वैल्यू 0 से लेके n तक रखने के बाद मिलती, इसलिए इसका नाम दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को ये फॉर्मूला लर्न करना है, p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स एन क्यू रेस टू n माइनस एक्स। अब बाइनोमियल थ्योरम कब कब परफॉर्म करना चाहिए, यानी कंडीशंस। तो कंडीशंस है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स रहेंगे वो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी n फाइनाइट है। n ट्रायल्स यानी 4 ट्रायल्स 5 ट्रायल्स 6 ट्रायल्स। कॉइन यदि टॉस करते हैं तो 5 टाइम्स, कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। तो ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट। और n ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पे ट्रायल डिपेंड नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। और बर्नौली ट्रायल्स गिव्स एन आउटकम दैट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सक्सेस और फेलर। यानी बर्नौली ट्रायल में जो भी आउटकम आएंगे उसको सक्सेस या फेलर में क्लासीफाई करते आना चाहिए। यदि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है p है और फेलर की प्रोबेबिलिटी है q, तो वी गेट p प्लस क्यू इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 1 माइनस पी, q इक्वल टू 1 माइनस पी, q इक्वल टू 1 माइनस पी, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। अब इसमें नोटेशंस लिखते अपन x, बाद में ये सिंबल है b n कॉमा p, यानी x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n कॉमा p। n नंबर ऑफ ट्रायल्स लेंगे, पहला फर्स्ट पैरामीटर नंबर ऑफ ट्रायल्स, p रहेंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये दो पैरामीटर्स हो गए विथ पैरामीटर्स n कॉमा p। x के यदि फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n कॉमा p, तो y यानी n माइनस एक्स, तो यहाँ पे n p के जगह लेंगे q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। x follows binomial distribution with parameters n comma p, then y means n minus x, it follows binomial distribution with parameters n comma q। ये n minus x यानी फेलर हो गए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर लेना है q।
मीन एंड वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस के फॉर्मूले थे, यहाँ पे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले हैं। मीन के लिए डिनोट करते रहते हैं, नोटेशन सिंबॉलिक नोटेशन है ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट इज़ गिवन बाय एन इंटू पी, सिंपल फॉर्मूला है एन इंटू पी। बाद में वेरिएंस, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है वी एक्स इक्वल टू एन इंटू पी इंटू क्यू, एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वही पीछे का फॉर्मूला है लास्ट चैप्टर का। स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। यहाँ पे मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। और ई एक्स, मीन यानी ई एक्स इज ग्रेटर देन वी एक्स। इसमें एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 8.1, इसमें 12 एग्जांपल्स है, 12 एग्जांपल्स लेके चैप्टर एंड है, ओनली वन एक्सरसाइज। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, डाई को थ्रो किए 6 टाइम्स, यानी यहाँ पे मिल गया अपनों का एन कितना है 6 टाइम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए 6। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर ये हो गया सक्सेस, इज ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है x क्या है, तो x है नंबर ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, x है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो दे गेटिंग ऑड नंबर्स या नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ये देंगे x। अब ऑड नंबर एग्जांपल कौन सा है, ए डाई इज थ्रोन, यानी सैंपल स्पेस में आएंगे 6 सैंपल पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे एन ऑफ एस हो गया 6। गेटिंग ऑड नंबर, ये गेटिंग ऑड नंबर में 1 3 5, गेटिंग ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, यानी नंबर ऑफ कितने हो गए 3 हो गए, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, 3/6 मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर p इक्वल टू 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। यदि p पता हो गया तो q निकाल सकते हैं। q कैसे निकालेंगे, q इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस p मीन्स 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया है 6 टाइम्स, तो गिवन n इक्वल टू 6 एंड therefore x follows बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n की वैल्यू हो गई 6, कॉमा p की वैल्यू कितनी है 1/2, 6, 1/2 एंड therefore the probability distribution, the PMF, probability mass function भी बोलते हैं, PMF of x, random variable x is given by P of capital X equal to small x equal to, ये P कैपिटल है, P of capital X equal to small x equal to 6cx, ncx, n यानी 6, P raised to x, P यानी 1/2 raised to x, Q raised to, Q means 1/2 raised to n minus x, 6 minus x, तो x वैल्यू कितनी हो गई 0 1 2 3 अप टू 6। अब पहला एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, 5 सक्सेस एक्स के वैल्यू हो गए 5, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, स्मॉल एक्स के वैल्यू हो गए 5, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स की जगह 5 लिखेंगे, 6c5, 1/2 रेस टू 5, 1/2 रेस टू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 यानी 1। अब यहाँ पे 6c5 इट इज सेम एज 6c, 6 माइनस 5 यानी 1, 6c5 यानी 6c, 6 माइनस 5 दैट इज 1, सॉरी 6c1 को मैंने बताया था शॉर्ट में, 6 ले लेना है डायरेक्ट, 6c5 यानी 6, तो ये हो गया 6c5 की वैल्यू 6, 1 रेस टू 5 यानी 1, 2 रेस टू 5 यानी 1/2 रेस टू 5 इंटू 1/2, 2 1 is 2, 2 3 6 यानी 3/2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5 मीन्स 32, तो आंसर आ गया 32, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस इज 3/32। बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी क्या क्या निकालना है, तो एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस यानी सक्सेसेस कितने होना, कम से कम 5, एटलीस्ट 5 यानी 5 या उससे ज़्यादा ही सक्सेसेस लगेंगे, 5 अब ज़्यादा कहाँ तक, जितने बार परफॉर्म किए, यानी एन की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 5 और 6 दो ही लेंगे, पी रहेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,
x greater than or equal to 5 means p of x equal to 5 और x equal to 6 और यानी प्लस लेते हैं p of x equal to 5 प्लस p of x equal to 6। p of x equal to 5 के लिए फॉर्मूला फिर से यहाँ पे 6c5 1/2 raised to 5 1/2 raised to 6 minus 5 बाद में प्लस 6c6 x के लिए 6 1/2 raised to 6 और 1/2 raised to 6 minus 6 0 है तो 1/2 raised to 0 means 1। 6c5 की वैल्यू कितनी होगी 6c5 means 6 into 1/2 raised to 5 into 1/2 and 1/2 raised to 6 so 6 upon 2 raised to 6 plus ये 6c6 and 6c0 6c6 that is 6c 6 minus 6 0 6c0 that is 1 always 1 0 रहा तो 1 ले लेना है 6c0 means 1 तो ये होगा 6 plus 1 7 upon 2 raised to 6 2 raised to 6 and 64 तो 7/64 ये हो गया probability of getting at least 5 successes। probability of at most 5 successes at most में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए at least यानी जा कम से कम यानी उससे कम नहीं at most यानी ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होना at most 5 सक्सेस है सक्सेस कितने 5 या उससे कम यानी 5 4 3 2 1 0 इतने केसेस लेना पड़ता अपन लेंगे कॉम्प्लीमेंट लेस देन और इक्वल टू 5 का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 5 इसका कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन लेस देन का कॉम्प्लीमेंट आता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेना है ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो कॉम्प्लीमेंट में लेंगे लेस देन और कॉम्प्लीमेंट यदि लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी लेना पड़ता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ पे एक लेस देन और इक्वल टू 5 का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन 5। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 यानी a की वैल्यू आती है 6 क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू 6 ले सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स है 6 तो p ऑफ x इक्वल टू 6 और p ऑफ x इक्वल टू 6 अपन ने कैलकुलेट किया है यह फॉर्मूला अपने पास में 6 1/2 raised to 6 1/2 raised to 6 minus 6 1/2 raised to 0 means 1 6 and 1 1/2 raised to 6 2 raised to 6 and 64 1 minus 1/64 that is 63/64 ये हो गया एग्जाम्पल। And hence the probability of at most 5 successes is 63/64। Second example है a pair of dice is thrown 4 times। A pair of dice 2 dice are thrown 4 times। यहाँ पे n इक्वल टू आएगा 4 n की वैल्यू 4। If getting a doublet is considered as a success doublet यानी जो दोनों भी नंबर दोनों डाई के ऊपर के नंबर सेम होना 1 1 2 2 डबल नंबर्स 3 3 4 4 5 5 6 6 इसको बोलते हैं डबलेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस होना यहाँ पे x क्या है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गेटिंग डबलेट ये हो गया x। अब डबलेट कितने आ सकते हैं 4 टाइम्स थ्रो किए तो इस x के वैल्यू हो गए 0 1 2 3 4 x के वैल्यू 0 1 2 3 4 हो गए। इफ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आ गए 36 1 1 1 2 1 3 से लेके 6 6 तक टोटल 36 पॉइंट्स। इसमें डबलेट कितने हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यानी 6 डबलेट्स हो गए और फिर 6 और डबलेट। फिर डबलेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट p इक्वल टू 6/36 सैंपल स्पेस में 36 सैंपल पॉइंट्स डबलेट के लिए 6 सैंपल पॉइंट्स यानी प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। p इक्वल टू 1/6 है तो q कितना हुआ q इक्वल टू 1 माइनस p मीन्स 1 माइनस 1/6 1 माइनस 1/6 5/6। यहाँ पे n इक्वल टू है 4 हियर n इक्वल टू 4 फिर से प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो हो गया कि x परफॉर्म्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n, p n की वैल्यू 4 p की वैल्यू 1/6 एंड therefore the PMF of x is given by p of capital X equal to small x equal to formula है 4cx
1/6 रेस टू एक्स, 5/6 क्यूब यानी 5/6 रेस टू 4 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4। अपने को ना कितने होना सक्सेसेस 2, पी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेसेस यानी एक्स के वैल्यू 2, पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 2, कैपिटल एक्स इक्वल टू 2 यानी स्मॉल एक्स की जगह लिखना है 2, 4c2 1/6 रेस टू 2, 5/6 रेस टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मीन्स 2, 4c2 4 इंटू 3, या फिर फॉर्मूला अप्लाई करना रहा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, या फिर दूसरा वे ऐसा भी है 4c2 डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसल, वही टर्म आगे 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 1/36, 5/6 का स्क्वायर यानी 25/36, ये 2 फैक्टोरियल कैंसल, 4 इंटू 3 12, 12 3 36 यानी 25 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 36, दैट मीन्स 25/216, ये होगा आंसर। इसमें बाकी एग्जाम्पल्स कर ले लेंगे।